बिना हेलमेट के भी आप बाइक चला सकते हैं या अपने इंजीनियर को साइट्स पे बिना हेलमेट का भी भेज सकते हैं। इसका ये नहीं मतलब है कि आप रूल तोड़ेंगे। वीलुकअप का रूल है कि अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 0 डालेंगे और 1 कब डालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? सबसे पहले किसी ने हाँ ना नहीं बोला, किसी का क्लियर नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ? हेलो, इतना तो क्लियर है ना पहले? और क्वेश्चन किसका था 1 वाला? मेरा। अच्छा, आपका ही था। तो बहुत जल्दी आ रहे हैं सर उस पे 1 वाले पे। सबसे पहले ये होता है कि अगर मैंने दोबारा वी लुकअप लगाया तो ये वाली जो वैल्यू है ना ये हमारी कॉमन है। तीसरा बार लगाएंगे तभी पर यही हमारा लुकअप वैल्यू रहेगा, चौथी बार लगाएंगे तभी पर यही रहेगा। लेकिन देखिए अगर आप खींचते हुए तो ये एरर क्यों आता है, इस पे कभी आराम से चेक करिएगा F2 डाल के। ये देखिए ये जो लुकअप वैल्यू आपका A2 था वो D2 से सर्च कर रहा है। कल मोहिनी मैम ने बोला कि सर हाफ वो डॉलर कब लगाते हैं, यही वो सिचुएशन है। यानी कि देखेंगे कि ए और टू दो हमारी एक कॉलम है एक रो है। तो देखिए हमें ए कॉलम से ही बार बार डेटा उठाना है, इसलिए यहाँ पे देखो ए के पहले क्या कर देंगे, डॉलर लगा देंगे। ए के पहले डॉलर लगा देंगे तो किसी में एरर नहीं आएगा, लेकिन सब में सेम वैल्यू आएगा। क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि भाई इसको सर्च करना है इस डेटा के अंदर कि 5वें नंबर कॉलम में क्या है, लेकिन इस बार ये 5वां पे थोड़ी नहीं, ये तो दूसरे पे है, तो ये 2 कर देंगे। ये तीसरे पे है, इसको 3 कर देंगे। ये चौथे पे है, इसको 4 कर देंगे। ये ऑलरेडी 5वें पे है, इसको रहने देंगे, इसको 6 कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि ये $1 से हमें कितना टाइम बच जाएगा, इतनी बार भी लुकअप नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन आपके जहन में हो सकता है कि ये बार बार सर हमें बदलना पड़ रहा है, बदलना पड़ रहा है ना बार बार। तो जहां पे हमने 2 लगाया, जस्ट याद कीजिए मैंने आपको सिखाया था कॉलम फंक्शन। कॉलम में जिस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसी कॉलम का कॉलम नंबर हमें दिखाता है। देखिए मैंने कॉलम ऑफ B1 बोला तो ये हमें 2 रिटर्न किया। जब ये आगे की तरफ खींचोगे तो 3 4 5 अपने आप ये बना रहा है। बस यही चीज़ें अप्लाई करना है कहाँ पे, 2 के पास। ये 2 डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे लगेगा कॉलम ऑफ B1। अब इसको रट के समझ के दोनों तरीके से आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका एक ही फॉर्मूले से सब निकल आया, ओपनिंग क्वांटिटी, क्लोजिंग क्वांटिटी, रिसीव्ड क्वांटिटी, सब कुछ एवरीथिंग। जो फॉर्मूला बना वो बना वी लुकअप के साथ कॉलम फंक्शन। मोहिनी मैम कुछ समझ में आया? आगे भी क्लियर हो जाएगी। नहीं आगे बाद में क्लियर करेंगे। अभी बताएं कि ये अभी वाली बात समझ में आई, क्या किया हमने? एग्जैक्टली हमने 2 जगह चेंज किए, फिर से देख लीजिए। इक्वल्स टू वी लुकअप में लुकअप वैल्यू लिया और हमें एक से ज़्यादा चीज़ों को निकालना है। देखिए 2 से 3 में, 4 में, 5 में नीचे जाना है, लेकिन ए से बी में नहीं जाना, इसलिए ए के पहले डॉलर लगा दिया। इतनी बात चेंज हुआ पिछले वी लुकअप के बनस्पत। टेबल एरे का नाम तो हमें पता ही है, तो इसमें तो कुछ करना है ही नहीं। अब आ जाती है कि कॉलम नंबर आप गिन के करते थे, अगर ये 2 होता तो 2, 3 होता तो 3। इसके जगह पे आपने एक छोटा सा फंक्शन पहले ही दिन पढ़ाया था, कॉलम फंक्शन, कि कॉलम ऑफ B1 का मतलब होता है। तो अब ये क्या करेगा, ये इतना फंक्शन हमें 2 दे देगा और हमें आगे की तरफ इसको बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉलम ऑफ B1 और कॉमा 0। तो सिर्फ 2 ही जगह तो चेंज किया हमने, एक जगह एक डॉलर लगा दी, ये एक जगह पे हमने डॉलर लगा दिया और एक जगह पे हमने कॉलम ऑफ B1 लगा दिया। बस एक फंक्शन और कॉलम के वी लुकअप के साथ जुड़ गया और आपका सारा आंसर, चाहे ये आज 10 ही कॉलम में है, कल 50 कॉलम में रहेगा तभी पर
2-4 सेकेंड में आप सारे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। किसी का क्वेश्चन? यस अनु सर बताएं। ये तो बिल्कुल कार्बन हो गया, जो डाटा सेट है उसका कार्बन हो गया। मेरे को उठाना है, मान लो सर ए नंबर का उठाना है, फिर एफ नंबर का उठाना है, फिर मेरे को जेड नंबर का उठाना है, और वैसे करके कुछ है क्या ग्रुप में? बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। ये वाला क्लियर हो गया? हाँ ये तो क्लियर है। इसका क्या नाम रखा है? 2D। अब हम इसी का 3D करेंगे जो आप बोल रहे हैं। मतलब हमें बी वाला कॉलम नहीं चाहिए, फिर 2 नहीं चाहिए, और फिर 1 नहीं चाहिए, फिर बीच में से 1 नहीं चाहिए, ये सब चाहिए। हालांकि आप अगर ऐसा कर भी देते पहले जैसे किए थे तो देखो आंसर दिखेगा, बट सारे आंसर गलत है। क्योंकि देखो ओपनिंग क्वांटिटी में NOS कहाँ से आएगा? NOS तो हमारे डेटा में यूनिट को दिखाता है। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो मैंने अभी यहाँ पे किया है। एक फंक्शन है जिसका नाम है 3 डायमेंशनल लुकअप, 3D लुकअप। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं नॉर्मल वी लुकअप की बात करता हूँ, नॉर्मल वी लुकअप की बात करता हूँ, जब तक नॉर्मल वी लुकअप क्लियर नहीं होगा तब तक आपको, अगर नॉर्मल वी लुकअप करूँगा तो ये हमारी लुकअप वैल्यू होगी, ए फ्रीज होगा। क्यों फ्रीज होगा? क्योंकि हमें 1 से ज़्यादा निकालना है। उसके बाद आ जाती है टेबल एरे। टेबल एरे का नाम हमें पता है कि क्या रखा है हमने। फिर आती है बारी की ओपनिंग क्वांटिटी को काउंट करने की बारी। अभी आप मैनुअली 1 2 3 4 गिनते हो तब 0 देते हो, यही बात है ना? सब लोग हाँ बोलेंगे तभी हमें आगे समझने में। अभी हमें ओपनिंग क्वांटिटी गिनना पड़ेगा एग्जैक्टली में, 1 2 2 ही 1 2 तीसरे नंबर पे, तो हम यहाँ पे 3 डालेंगे, तब जाके हमें ओपनिंग क्वांटिटी सही से पता चलेगा और इसके आगे का डेटा हमें मिलेगा। सेम डेटा मिल रहा है, बट इसका डेटा चेंज भी होगा। अभी तो हमने 1 का निकाला है, आगे सबका निकालना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको गिनना पड़ता है जाके सीट में कि ये 3 पे है, ये 7 पे है, ये 10 पे है, ये गिनना पड़ता है। आपको गिनना ना पड़े इसलिए एक फंक्शन है जिसका नाम है मैच। क्या नाम है? मैच फंक्शन। इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वी लुकअप विथ मैच फंक्शन। जैसे वो वी लुकअप विथ कॉलम था, ये बन गया आपका वी लुकअप विथ मैच। ध्यान से देखेंगे कि मैच कैसे काम करता है। इक्वल्स टू मैच कहाँ? इसको ढूंढेगा। मैच एक वी लुकअप से रिलेटेड ही फंक्शन है, जिसमें ये लुकअप वैल्यू का मतलब किसके बारे में आप कॉलम नंबर पता करना चाहते हो। तो आपने बोला कि ओपनिंग क्वांटिटी के बारे में पता करना चाहते हो, कॉमा, फिर आप चले गए अपने डेटा पे, इसकी पूरी हेडिंग सेलेक्ट कर ली और इसके ऊपर F4 दबा देंगे ताकि ये पूरी हेडिंग फ्रीज हो जाए, और कॉमा होता है देखिए एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अब आपको देखो ये गिन के सबके बारे में गिन के बता दे रहा है कि ये तीसरे नंबर पे, ये छठे नंबर पे, ये 8वें नंबर पे, ये 10वें नंबर पे। फिर से एक बार देखें, एक काम और कर सकते हैं, एक बार मैच लगा के दोबारा देख सकते हैं कि मैच में इसको ढूंढना है कहाँ? हमारे मेन डेटा के हेडिंग में। इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा 0 कर देंगे। हमें पता चल गया कि ये हेडिंग जो है कौन कौन से कॉलम में। या एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि पहले मेन डेटा में जाके ये हेडिंग को सेलेक्ट कर लीजिए और इसका कुछ नाम रख दीजिए। इसका नाम हमने रख दिया HE8 हेडिंग। अब ये नेम मैनेजर में हमने बताया था, अब हमें इधर आने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो कैसे जरूरत नहीं है, हम जब बोलेंगे मैच तो हमें चाहिए होगा ये, और जब हमें डेटा के लिए हमें यहाँ नहीं जाके हम क्या कर देंगे, हेडिंग और कॉमा 0। अब तो मैच सबको समझ में आ गया। अगर मैच समझ में आ गया तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ये 3 नहीं लिख के हम इसी 3 के जगह पर एक और फंक्शन लगाएंगे, दैट इज मैच। ये इसको ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा? हमारे हेडिंग के अंदर ढूंढेगा।
कॉमा 0। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा, देखो बी से सी में हमें जाना है तो बी को ब्लॉक नहीं कर सकते, बट ए से B1 से B2 में नहीं जाना है, हमारी हेडिंग तो 1 में ही है, इसलिए 1 को यहाँ पे फ्रीज करना पड़ेगा। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है और आपका बन गया ये जो आपने बोला ना कि छोड़ छोड़ के रैंडमली कहीं कहीं से वैल्यू होगा, तो आप चाहे तो क्रॉस चेक करवा सकते हैं कि 6 एम्पेयर का एक सॉकेट था जिसकी रिसीव क्वांटिटी 348 होना चाहिए। 6 एम्पेयर का एक डेटा है, 6 एम्पेयर का क्या था हमारा, 6 एम्पेयर का सॉकेट था, 6 एम्पेयर का सॉकेट था जिसका ओपनिंग क्वांटिटी 224 था और रिसीव क्वांटिटी 348 था। रिसीव क्वांटिटी 348 है। मैच कर गया? ये बात सबको समझ में आई? क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस करने की बात है, इसी के लिए तो हम इतने दिन से परेशान हो रहे थे कि कम से कम अब 50% से ज़्यादा टाइम निकल चुका है, तो कम से कम प्रैक्टिस की तो हैबिट हो जाए, ताकि ये बात जब इस मोड़ पे पहुंचे तो सबको समझ में आए, ये ना सुनने को मिले कि भाई ठीक है प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस से तो हो ही जाएगा, बट इतने दिन से जो हम नहीं कर रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है इसको समझने में। अब समझ में आई या अभी भी नहीं समझ में आया? क्लियर है? एक बार और हम लोग करके देखें। मोहिनी मैम आप एक बार करके बताइए कि क्या क्या करेंगे, तब समझेंगे कि समझ गए। वी लुकअप नहीं, ओपनिंग क्वांटिटी नहीं, जिस आइटम के लिए हम निकाल रहे हैं वो है हमारी लुकअप वैल्यू। इसमें से कौन सा पार्ट फ्रीज होगा, ए या 2? ए फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक ठीक है। टेबल एरे का नाम हमने क्या रखा था? रॉ डेटा, ये मेरा मेन हेडिंग ना टेबल में। उसके बाद कॉलम इंडेक्स के नंबर पे हम गिनना शुरू नहीं किए कि 1 2 3, हमने क्या किया, हमने लगाया मैच। मैच इसको सेलेक्ट किया था जिसमें से बी को फ्रीज किया था या 1 को? 1 को। बी को फ्रीज कर देंगे तो इसमें कैसे है ना, और इसको ढूंढा था कहाँ, अपने हेडिंग के अंदर, और कॉमा 0 और लास्ट में कॉमा 0 वी लुकअप वाला। क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। अरे मैडम ये मैच का 0 है, ये वी लुकअप मैंने एक दिन पहले इसीलिए तो पढ़ाया। अब देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे गिन के 3 डालेंगे तब भी पर आंसर होगा, लेकिन वही तो मैं गिनना नहीं चाहता हूँ, तो उसके लिए हमने मैच डाले। अब इसमें 2 0 की आपको 10 0 भी लगाना पड़ सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है 0 2 बार क्यों लगाया, कि ये तो मैच का 0 है और ये हमारा वी लुकअप है। क्लियर हो गया ना? बस पूरा खेल है कि जिसको बेसिक वाला वी लुकअप पे काम किया होगा उसको खूब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर क्लास इसी तरह से चलते जाएगी और समझ नहीं पाएंगे। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि एकदम से डाला और एकदम से सारा वी लुकअप आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही मेडिसिन है, वो प्रैक्टिस, वो तो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हम समझाने के लिए एक से एक लॉजिक सोच सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सारे लॉजिक फेल हो जाता है मेरा। कोई अगर ये सोच ले कि हमें सीखना, तब तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर ये कोई सोच ले कि हमें सीखना नहीं है तो प्रैक्टिस खाली ना करे तो उसको सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप खत्म हो जाएगा सब कुछ। ऑल क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है, इसका नाम है डायनेमिक लुकअप। क्यों है डायनेमिक लुकअप? किसी का आवाज आ रहा है, कंटिन्यू, म्यूट कर लेंगे प्लीज। मोहिनी आपके, हाँ कोई नहीं, आप बंद कर लीजिए जब आपको जरूरत हो या जब बताना हो तभी। अब जैसे क्या है इंटरेस्टिंग चीज, देखिए मेरे डेटा में मेरे को मान लो कि
इशू क्वांटिटी के बारे में पता करना है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और आपने ये 3D वाले फॉर्मूले पे रिसीव क्वांटिटी तो ऑलरेडी है। मैं देखता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि यूनिट पता करें, यूनिट कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को यूनिट बता दे। तो यूनिट कॉपी पेस्ट जैसे ही करेंगे, देखिए ये यूनिट बताने लगा। अगर मैं बोलूँगा कि भाई क्वांटिटी, ओपनिंग क्वांटिटी दे दो, इसमें जाएंगे, ओपनिंग क्वांटिटी ऑलरेडी है। कोई और फील्ड लेते हैं, ओपनिंग रेट लेके देखते हैं। ओपनिंग रेट अपने पास नहीं है, मैं चाहता हूँ कि रिसीव वैल्यू के जगह पे ओपनिंग रेट दे दे। देखिए ओपनिंग रेट दे दिया। अगर आपको किसी ने बोला कि भाई मेरे को इशू रेट दे दे, इशू रेट कॉपी किया हेडिंग को और यहाँ पे डाल दिया इशू रेट, इशू रेट आ गया। अगर किसी ने आपको बोला कि रिसीव क्वांटिटी दे दे, तो रिसीव क्वांटिटी लिया यहाँ से और यहाँ पे डाल दिया रिसीव क्वांटिटी। अब देख रहे हो कि कितना डायनेमिक है, यानी हेडिंग बदलो और आपका रिपोर्ट जारी। ये चीज़ें के बारे में मैं बोल रहा था कि थोड़ी मेहनत करने के लिए, ताकि थोड़ा फायदा मिले। अब देखो और भी चीज़ें हैं, और भी इसको डायनेमिक कर सकते हैं। देखिए ये जो मेरा पार्ट है ना, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, एक पार्ट में आपने डेटा वैलिडेशन पढ़ा है, डेटा वैलिडेशन पता है ना थोड़ा बहुत, लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाना पता है किसी को डेटा वैलिडेशन में? नहीं, एकदम साइलेंट मोड में ही चले जाते हैं सारे। नहीं सर, नहीं पता। देखिए लिस्ट का मतलब ये होता है कि इस तरह का ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाता है। मतलब मैं पहले नंबर पे यूनिट चाहता हूँ तो यूनिट ले सकता हूँ, पहले नंबर पे मैं ओपनिंग क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, देखिए ओपनिंग क्वांटिटी दिखाने लगा। ओपनिंग वैल्यू चाहिए तो ओपनिंग वैल्यू दिख जाएगा। उसके बाद अगर इशू क्वांटिटी चाहिए तो इशू क्वांटिटी। अब क्या करोगे, कैसे बनाया फिर से दिखाओ। डेटा में जाके एक होता है, आप लोग बोलते हो कि प्रैक्टिस कर लेंगे। अब कब प्रैक्टिस करेंगे, कब हम डेटा वैलिडेशन पढ़ाएंगे, कब हम VLOOKUP की डायनेमिक रूल पढ़ाएंगे, कब हम डैशबोर्ड पढ़ाएंगे। तो ये जो टालने वाला चीज़ है ना, वो टाइम अब तो बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पे आइए, देखिए डेटा वैलिडेशन खोला, इसमें एक ऑप्शन होता है लिस्ट। लिस्ट से क्या होता है कि इस तरह का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पे है, ये तो है मेरे डेटा में। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया। देखिए मैंने यहाँ से जैसे ही बोला यूनिट चाहिए तो यूनिट दे देना। अगर हमने बोला कि मेरे को क्वांटिटी दे दो यहाँ पे, तो क्वांटिटी दे दिया। आपने बोला कि नहीं जी सर रिसीव वैल्यू दे दो, तो रिसीव वैल्यू दे दिया। कितना बढ़िया, ये बिल्कुल डैशबोर्ड बन गया। लेकिन आप यूज करोगे तभी तो ये सारे उसी तरीके से सर्च करने का ये लिस्ट है। अब लिस्ट में से आपको क्लिक करना है। सर्च करना का मतलब तो टाइप ही होता है, सर्च करना मतलब टाइप। तो यूनिट टाइप करेंगे तो वो तो हो ही जाएगा, वो तो है ही। सर्च करना मतलब आप चाहते हो कि इसमें से मेरे को इशू रेट मिल जाए। तो ये अगर आपको याद है स्पेल, तो ये आप डालोगे और मिल जाएगा। ये तो सर्चिंग ऑप्शन ही हो गया जवाब। ये तो उससे भी आगे हो गया ना कि मेरे पास ऑप्शन है, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से बदल के ये वाला यूज कर लीजिए, ये वाला यूज कर लीजिए। अब देखा कैसे हमने स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा जो नीचे। हाँ कोई सर्च का ऑप्शन आता है। अरे सर्च करेंगे सर जी तो नाम तो लिखेंगे यहाँ पे। सर्च आपको यूनिट करना है तो कुछ तो सर्च करोगे कि ऐसे आवाज दे के सर्च तो करेंगे ना, लिखेंगे ना, तो लिख दीजिए ना, वही तो है सर्चिंग। इसमें तो डबल ऑप्शन हो गया ना आप कि आप ड्रॉप डाउन से भी ले सकते हो, और जिसको सर्च करना चाहते हो तो वो नाम तो आपको याद होना चाहिए ना कि आपको चाहिए क्या इसमें से। अब आपको चाहिए मान लो कि ओपनिंग रेट चाहिए, तो भाई लिखेंगे ना कहीं पे ओपनिंग रेट, ये लिखेंगे ना, इसी को तो सर्च करते हैं। और कैसे सर्च होता है समझ में आया? जो सर्च के लिए बोल रहे हैं उनको समझ में आया कि सर्च क्या है? जो टाइप करेंगे ना सर, वही तो आपका सर्च हो गया। कितना डायनेमिक हो गया आपका पूरा VLOOKUP।
देखते देखते, इसलिए मैंने बोला था कि पहले वाले फर्स्ट वाले वी लुकअप पे काम कीजिए, क्योंकि अगला वी लुकअप और इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। सर्च के बारे में किसने बोला था कि कोई सर्च हो सकता है? अंबिका सर आपने बोला था, मैंने बोला। अनुज सर आपने बोला था कि आपको समझ में आया कि सर्च, अगर हम कोई चीज को सर्च करते हैं तो कंट्रोल F करते हैं और उसमें नाम तो लिखते हैं ना हम, कि मैं कुमार सर्च करता हूँ, तो यही तो ये सर्च बॉक्स बन ये गया। तो डाटा शीट पे हो गया सर्च का सर, जो आपके ड्रॉप बॉक्स में डाला है आपने सारे आइटम का, वहां पे भी बोलो कोई सर्च का आता है क्या? जैसे इसमें हजारों नाम हो सकता है। तो हजारों नाम में सर यहाँ नाम डालो ना जो नाम चाहिए। फिर अभी तक नहीं आप समझ पाए। अरे 1000 लिस्ट है तो एक नाम तो आप डालोगे ना जिसको सर्च करना चाहते हो। यहाँ पे सर्च करिए ना जो चीजें आप डालना चाहते हो। आप यूनिट डालना चाहते हो, यूनिट डेट हो गया। 1000 में आपको कहाँ पता है कि यूनिट कहाँ है, लेकिन आपने यूनिट डाला तो यूनिट हमें मिल रहा है ना। समझ में आया या अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं, जबरदस्ती ठीक नहीं करना है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि हजारों सरनाम हैं, कैसे सर्च करेंगे। तो भाई कैसे सर्च करेंगे, तो कोई नाम तो होगा जिसको आप सर्च कर रहे हो, कि खाली ऐसे स्क्रॉल करोगे आप समझ रहे हैं? जिसको आप सर्च करोगे वही नाम तो यहाँ डालना है। आप डाल रहे हो इशू डेट, अगर इशू डेट नाम का कुछ है ही नहीं आपके डेटा में, इशू डेट नाम का कोई है ही नहीं, इशू रेट है। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इशू रेट, अब वो कितने नंबर पे, 10वें नंबर पे है, 10,000वें नंबर पे है, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो इशू रेट मिल गया ना इन सब का। सर मैं जिस सर्च की बात कर रहा हूँ जैसे आइटम नेम पे जाइए सर, वहाँ फिल्टर लगा दीजिए सर। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँ? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, इसमें पूरे कॉलम पे फिल्टर लगा दीजिए। ठीक है सर, मैंने लगा दिया। ठीक है, अब इसमें यहाँ जो नीचे सर्चिंग का ऑप्शन है, सर्च है ना, हाँ, तो क्या डालेंगे आप? यहाँ अगर मान लो सॉकेट डालना है। अच्छा, आप नहीं, ये सॉकेट डालेंगे। देखिए, अगर आप सॉकेट डालते हैं, सॉकेट डालेंगे तो सॉकेट के 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं, 8 एम्पियर, 6 एम्पियर, 2 एम्पियर। ये हमारा वी लुकअप है। तो इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, जैसे हमें 6 एम्पियर सॉकेट डालना है, तो हमें 6 एम्पियर सॉकेट कहाँ पे, वो सर्च वाला ब्लॉक जो था ना, वही तो हमारा ब्लॉक ये काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट खुल रही है ना, ये जो नाम खुल रहा है ना, इसी नाम में से मान लो कि हमें कोई एक नाम यहाँ पे टाइप करना है जो आप ढूंढना चाहते हैं। हजारों में से आप ढूंढना चाहते हैं यूनिट, ये यूनिट निकल आएगा। लिख सकते हैं जो आइटम आपको चाहिए एग्जैक्टली वो लिखना पड़ेगा। सिर्फ हम रेट करेंगे तो रेट नाम का कोई चीज है ही नहीं। जो हमारी हेडिंग के अंदर जो एप्रोप्रिएट नाम है वो नाम आपको लिखना पड़ेगा। ओके सर, डन, क्लियर हुआ? क्लियर जी। तो देखिए, ये 2 डायमेंशनल लुकअप है और ये आपका 3 डायमेंशनल लुकअप है। तो 2 डायमेंशनल लुकअप का मतलब ये होता है कि एक के बाद अगर ये सीरीज में हो तब निकालिए, लेकिन छोड़ छोड़ के निकालना हो कि यूनिट चाहिए, ओपनिंग वैल्यू चाहिए, फिर रिसीव वैल्यू चाहिए, फिर रिसीव रेट चाहिए, तब उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। इससे बढ़िया वे लुकअप आज तक नहीं आया है। यानी इस पे कमांड का मतलब है कि डेटा के साथ जैसे चाहेंगे वैसे खेल सकते हैं आप। मोहिनी मैम, कुछ समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। ऑब्वियसली कि इसमें आप ये नहीं हमें बोल सकते हैं कि सर मैं प्रैक्टिस करूंगी तो देखूंगी। इसको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना मैम, ये टालने वाला नहीं है। मतलब ये कोई पर्टिकुलर मैं मोहिनी या फिर अनिल या अनुज के लिए नहीं बात है ये। दिस इज कॉमन पॉइंट कि इफ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट, so you have to just do practice. There is a only one option. क्योंकि इसकी बार बार जब आप करेंगे तो कभी डॉलर को लेके प्रॉब्लम होगी, कभी कॉमा डालने में, तो वो प्रैक्टिस से ही दूर होगा। क्योंकि ये तो मैंने लिख दिया कि फॉर्मूला क्या है, बट ये मेरे लिखने से सिर्फ आप समझ सकते हैं। आप एक्सपर्ट तभी होंगे जब आप खुद
टाइप करेंगे, ब्रैकेट में गलती करेंगे, कॉमा में गलती करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई भी गलती नहीं होगी। और जब गलती नहीं होगी तो आपके पास ऐसा एक फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा जो एक अल्टीमेट फॉर्मूला बन जाएगा आपके डेटा का। शंभू जी कुछ समझ में आया? शंभू झा, कहाँ चले गए सर जी ऑनलाइन होके? सूरज पांडे, सूरज जी आप हैं? जी सर। आपको समझ में आया? जी सर। ओके, और नीचे एक दो जने से और पूछ ले, हो सकता है चाय वाय पीने चले गए होंगे ऑनलाइन होके। दीपक जी, दीपक कुमार, हाँ सर। वेरी गुड। हाँ समझ में आया, समझ में आया सर, थोड़ा वीडियो भी देख के मैं ये कर रहा हूँ। जी जी जी, मेरा मतलब ये है कि जैसे मतलब ऑनलाइन होके ना कहीं घूमने फिरने चले गए 1 घंटे के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास नहीं, में। नहीं, नहीं, और बस शंभू जी का रिएक्शन नहीं आया, बाकी सब लोग एकदम बिल्कुल एक्टिव मोड में है। सो आई एम वेरी हैप्पी, यही होना चाहिए। जवाब देना नहीं देना अलग बात है, और अनम्यूट ही नहीं करना एक अलग बात होता है। रिक्वेस्ट केस में आप वीडियो के साथ में क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्वेश्चन डाले तो प्रैक्टिकली सर क्वेश्चन छोड़ दिया था उस दिन, बहुत आज कर लिया था तो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे तक लगा। बहुत सारे क्वेश्चन है सर, 50 से ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन उतना नहीं नहीं। आज आपने पढ़ाया अब जो टॉपिक होगा ना सर, सब पे क्वेश्चन होगा। जैसे पाइथन क्वेश्चन यही है सर, 8-10 क्वेश्चन होंगे। क्लियरली ज्यादा है। क्लियरली हम लोग ये मानते हैं क्वेश्चन ज्यादा क्लियरली एक तो वीडियो के क्वेश्चन थे। अब जी। क्या था वो वीडियो हमें लगा प्लान आ गया कि नहीं वो दिक्कत क्वेश्चन स्टार्ट करके देखना पड़ा हाँ, आपके 1 घंटे का सेशन 2 घंटे मतलब चाहिए। मैं कैसे देखना इफेक्टिव है उसकी वजह से, अदरवाइज इफेक्टिव वीडियो ज्यादा है। नहीं that's it। जैसे जितने भी मेन टॉपिक है ना सर, सब पे क्वेश्चन है। अभी मैं इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, ठीक है सर। और लेकिन अभी वी लुकअप खत्म नहीं हुआ है। अभी वी लुकअप के ऊपर 1-2 सेशन और चलेगा, तब आपको वी लुकअप पे मास्टरी होगी। राइट। हाँ, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन इस सीट के साथ दे रहा हूँ आपको, वो ट्राई करना है बनाने का।